नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम सीधे ब्लॉकचेन के गहरे समुंदर में उतरेंगे और ऑन चेन एनालिटिक्स के उन रहस्यों को सुलझाएंगे जो अक्सर बहुत जटिल लगते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे विशाल डिजिटल निवेशक, जिन्हें व्हेल्स कहा जाता है, पूरे मार्केट की लहरों को अपने इशारों पर नचाते हैं। अगर ब्लॉकचेन की दुनिया बिल्कुल नई लग रही है तो चिंता की कोई बात नहीं। इसे बहुत ही मजेदार और आसान उदाहरणों के साथ समझाया जाएगा। इन डिजिटल लहरों में सुरक्षित रूप से गोता लगाने के लिए हमारा पूरा रास्ता तय है। शुरुआत इन विशाल व्हेल्स की पहचान करने से होगी और फिर हम ब्लॉकचेन के डेटा को पढ़ना, ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की रफ्तार, स्कैम्स के खतरों से बचाव और आखिर में ट्रैकिंग के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं समंदर की गहराइयों में राज करने वाले इन दिग्गजों से। आखिर ये क्रिप्टो व्हेल्स होते कौन हैं? सोचिए, एक ऐसी विशाल शक्ति जिसके पास हजारों बिटकॉइन हो या किसी छोटे टोकन की टोटल सप्लाई का लगभग 5% हिस्सा हो। ये मार्केट के अल्टीमेट मूवर्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर में एक असली व्हेल के थोड़ा सा मुड़ने पर भी बड़ी बड़ी लहरें उठ जाती हैं, इनका एक छोटा सा कदम भी मार्केट में भारी उथल-पुथल मचा सकता है। मजेदार बात यह है कि ब्लॉकचेन पर इनके असली नाम तो छुप जाते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके से हम इन्हें 5 अलग-अलग प्रजातियों में बांट सकते हैं। इनमें शामिल हैं वेंचर कैपिटलिस्ट्स, मार्केट मेकर्स, टोकन्स बनाने वाले डेवलपर्स और इनसाइडर्स, एल्गोरिदम से चलने वाले बेहद तेज एमईवी बॉट्स और भारी संपत्ति वाले हाई नेटवर्थ डीजन यानी बड़े रिटेल निवेशक। इन दिग्गजों को पहचानने के बाद अगला अहम कदम है इनकी पैदा की गई लहरों को मार्केट के आम चार्ट्स पर टकराने से पहले ही पढ़ लेना। इसके लिए केंद्रीकृत एक्सचेंजों यानी सीईएक्स और निजी वॉलेट्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक सीईएक्स किसी पारंपरिक बैंक की तरह होता है, जहां अंदर क्या लेन देन चल रहा है वो पब्लिक को नहीं दिखता। लेकिन एक निजी वॉलेट, वो बिल्कुल एक शीशे की तिजोरी जैसा है। जब फंड्स किसी एक्सचेंज के अंधेरे से निकलकर एक पारदर्शी निजी वॉलेट में आते हैं, तभी असलियत समझ आती है कि ब्लॉकचेन पर वाकई क्या हलचल हो रही है। यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट संकेत मिलता है। जब भारी मात्रा में क्रिप्टो किसी एक्सचेंज से बाहर निजी कोल्ड स्टोरेज में जाता है, जिसे आउटफ्लो कहते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में तुरंत बिकने वाली सप्लाई कम हो रही है। ये एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है कि व्हेल्स लंबा खेलने के लिए टोकन जमा कर रहे हैं, और अगर वही क्रिप्टो वापस एक्सचेंज पर आ रहा है यानी इनफ्लो हो रहा है, तो समझ लीजिए बिकवाली का भारी दबाव आने वाला है। लेकिन इन लहरों को पढ़ने के लिए हमारी अपनी आंखें काफी नहीं है। जरूरत है कुछ बेहद उन्नत सोनार और ट्रैकिंग उपकरणों की, क्योंकि ब्लॉकचेन का कच्चा डेटा समझना बहुत मुश्किल है। आजकल के मॉडर्न इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल किसी उन्नत सोनार की तरह काम करते हैं। आखम इंटेलिजेंस को ही ले लीजिए, ये किसी एक्सरे चश्मे की तरह काम करता है जो गुमनाम वॉलेट्स के पीछे छुपे चेहरों को उजागर कर देता है। नैनसन एक वीआईपी गेस्ट लिस्ट की तरह है जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले स्मार्ट मनी वॉलेट्स पर नजर रखता है। और बबल मैप्स वो एक कॉन्स्टलेशन मैपर यानी नक्षत्र मानचित्रक है जो वॉलेट्स के आपसी कनेक्शन को पकड़ता है। इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक अच्छे और फेयर टोकन के वॉलेट्स अंतरिक्ष में बिखरे हुए अलग अलग तारों की तरह दिखते हैं। उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। पर अगर किसी टोकन को चुपके से अंदर के ही लोग यानी इनसाइडर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो तारों के एक बहुत ही घने और आपस में जुड़े हुए गुच्छे की तरह दिखेंगे। ये साफ इशारा है कि वे लोग मार्केट में हेरफेर करके अपना माल डंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि सिर्फ व्हेल की चाल को देख लेना ही काफी नहीं है। इस बेहद कॉम्पिटिटिव और तेज रफ्तार वाले पानी में जिंदा रहना एक अलग ही चुनौती है। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग की इन गहरी और अंधेरी वादियों में एमईवी बॉट्स नाम के शिकारी एल्गोरिदम घूमते हैं। ये सैंडविच अटैक जैसी चालें चलते हैं। होता क्या है कि जैसे ही कोई बड़ा बाय ऑर्डर लगता है, ये इनविजिबल बॉट उसे देखकर पलक झपकते खुद पहले खरीद लेता है। इससे टोकन की कीमत अचानक बढ़ जाती है और फिर वही बॉट उसी खरीदार को बढ़ी हुई कीमत पर बेचकर तुरंत मुनाफा कमा लेता है। आम निवेशक बिना जाने ही सैंडविच बन जाता है। तो फिर इन खूंखार शिकारियों से बचने का क्या रास्ता है? इसके लिए अब मैदान में स्पेशल टेलीग्राम ट्रेडिंग बॉट्स का इस्तेमाल होता है। बनाना गन जैसे बॉट्स इन्हीं एमईवी अटैक से सुरक्षा देते हैं।
वहीं बॉन्क बॉट सोलाना पर बहुत तेज राउटिंग देता है और ईथर ड्रॉप्स सीधे ब्लॉकचेन से जुड़कर किसी वेल के स्वैप करते ही रियल टाइम नोटिफिकेशन देता है। इन टूल्स के बिना तो समझिए इस युद्ध में उतरना ही बेकार है। स्पीड और टूल्स तो ठीक हैं, लेकिन इस जहरीले डिजिटल पानी में छुपे हुए बाकी खतरों यानी शार्क्स और स्कैम्स का क्या? स्मार्ट मनी की नकल करना बहुत मुनाफा दे सकता है, लेकिन ये सफ़र झूठे जालों से भरा पड़ा है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर बनने वाले करीब 44%, जी हाँ 44% मेजर लिक्विडिटी पूल्स असल में स्कैम होते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इसलिए बिना ठोस रिस्क मैनेजमेंट के इस समंदर में कूदना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो सेफ रहने का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी टोकन की लॉक की गई लिक्विडिटी उसके टोटल मार्केट कैप का कम से कम 10 से 20% के बीच होनी ही चाहिए। अगर ये हिस्सा इससे कम है तो लिक्विडिटी बहुत ही उथली है। ऐसे में एक मामूली सी बिकवाली भी टोकन की कीमत को धड़ाम से नीचे गिरा सकती है। और सिर्फ लिक्विडिटी ही नहीं, स्कैमर्स काफ़ी एडवांस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हनी पॉट्स। ये ऐसे जाल हैं जहां टोकन खरीदना तो मुमकिन है, पर उनका कोड ऐसा लिखा होता है कि उन्हें कभी बेचा नहीं जा सकता। सारा पैसा हमेशा के लिए फंस जाता है। फिर रग पुल्स आते हैं, जहां डेवलपर अचानक सारा पैसा निकालकर भाग जाते हैं। इसलिए सिर्फ चार्ट देखकर निवेश करना इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। अब जब हमने इस मार्केट के हर रंग को देख लिया है, तो बात करते हैं आने वाले कल की। 2026 और उसके आगे का ट्रैकिंग क्षितिज कैसा दिखता है। जैसे जैसे इस स्पेस में बदलाव आ रहा है और बड़ी बड़ी संस्थाएं पैसा लगा रही हैं, मार्केट को मॉनिटर करने के तरीके भी बदल रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वेल्स की आंख मूंद कर नकल क्यों नहीं करनी चाहिए। बड़ा आसान लगता है कि जो दिग्गज कर रहे हैं बस वही करते जाओ, लेकिन रुकिए, डेटा आने में लगने वाला थोड़ा सा वक्त और ऑफ चेन चल रही बातों की अधूरी जानकारी इस ब्लाइंड कॉपी ट्रेडिंग को बेहद खतरनाक बना देती है। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए ब्लॉकचेन पर किसी वेल ने एक बहुत बड़ी खरीदारी की जो ऑन चेन बिल्कुल बुलिश लग रही है, पर सच्चाई ये भी हो सकती है कि उसी वेल ने किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर उसी एसेट को शॉर्ट किया हो। मतलब ऑन चेन दिखने वाली वो खरीदारी सिर्फ उसके बड़े ऑफ चेन रिस्क्स को बैलेंस करने का एक हेज या बचाव थी। अगर सिर्फ ऑन चेन देखकर किसी ने ट्रेड ले लिया तो नुकसान तो पक्का है। 2026 के इस मार्केट लैंडस्केप पर नजर डालें तो ETFs का आना, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन और नए स्टेबल कॉइन्स ने एक अलग ही जटिलता जोड़ दी है। टोकन मैट्रिक्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ने तो गेम ही बदल दिया है, जो अब नैरेटिव्स को पहले ही प्रिडिक्ट करके खुद ट्रेडिंग ग्रिड्स चला रहे हैं। अब बात सिर्फ रॉ डेटा देखने की नहीं रह गई है, बात उस डेटा को सबसे तेजी से समझने की है। तो अंत में यही सवाल सामने आता है कि अगर अब ये महासागर एडवांस्ड AI और विशाल संस्थाओं द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो रोजमर्रा के खोजकर्ता खुद को डूबने से कैसे बचाएंगे, जब ब्लॉकचेन का ये लेजर दुनिया के सबसे तेज एल्गोरिदम्स का युद्ध का मैदान बन रहा है? क्या हम डेटा ड्रिवन मार्केट में नए टूल्स अपनाकर तैरना सीखेंगे या इस विशाल ज्वार में खो जाएंगे? इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस गहरे सवाल पर विचार कीजिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।